अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर अभी मैं बस जाने लगी थी डॉक्टर के पास, क्योंकि बस आपको पता है कि ये बिल्कुल लास्ट का जो टाइम है वो चल रहा है और थोड़ा सा भी कुछ आपको फील होता है तो बस ये बंदा कहता है कि फटाफट जो है वो शायद हमारा जो टाइम है वो आ चुका है और जल्दी से जो है हम लोग डॉक्टर के पास आएँ। लेकिन यहाँ पर ये है कि सबसे पहले अगर आपको कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप अपने क्लिनिक में जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो क्लिनिक में जाएँ, अपने डॉक्टर से जो है वो चेकअप वगैरह करवाएँ और मेरी यही डॉक्टर हैं जो मेरी डिलीवरी करेंगी। तो खैर जी हम लोग आ गए थे क्लिनिक में अपना सारा चेकअप वगैरह जो है वो करवाने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई टेंशन की बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ये जो है ये फेक पेन्स हैं जो कि आपको 9 मंथ्स में जो है वो आती जाती ही रहती हैं। बाद में जो है ये ठीक हो गई थी और उसके बाद फिर हम लोग चेकअप के लिए बाहर गए थे। तो हमने सोचा कि चलो यार अभी आए हैं तो साथ ही में शॉपिंग भी हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि अभी आजकल में इतना स्पेशल हम लोग प्री प्लान तो बाहर नहीं जाते। इसी तरह होता है चेकअप वगैरह के लिए जाते हैं या किसी काम से बाहर गए तो बस जी आगे से आगे फिर हम लोग वैसे भी निकल जाते थे। तो अभी भी जो है वो ऐसा ही है। तो कार्टर्स के जो शूज़ हैं यहाँ पर रायन के लिए मैंने वो ले लिए थे और साथ ही में इसके 1-2 शूज़ थे। साथ साथ बस बच्चे हों तो फिर आपकी जो शॉपिंग का सिलसिला है वो चलता ही रहता है। तो ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे रायन को, शार्क वाले शूज़ ये ले लिए थे। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर क्योंकि विंटर आ गया है तो मुझे अपने लिए यहाँ पर 2 जो हैं वो स्वेटर्स पसंद आ गई थी और ये अच्छी भी थी, लंबी भी थी और ये वाली मुझे काफ़ी प्यारी लगी। एक थोड़ी-सी जो थी वो ज़्यादा गर्म थी और सिंपल थी और ये जो है थोड़ी-सी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी-सी जो है वो फैंसी स्टाइल में और ये जो है ये एक्स्ट्रा गर्म है। तो मैंने सोचा था कि बाद में जो है वो घर में चिले में आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत रहती है, तो आपने मतलब कुछ भी पहना हो तो ऊपर आपने ही स्वेटर पहन लिया हो तो बस जी जो है वो परफेक्ट रहता है, आपको हवा वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। और उसके बाद जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था शामी कबाब का, ये जो सालन होता है ये खाने का। हालांकि हलीम जो है वो फ्रिज में पड़ी हुई थी और मेरा तो मूड यही था कि हलीम खा लें वो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने हलीम नहीं खानी है, तो मुझे शामी कबाब का जो सालन होता है वो बना दो। इस तरह से बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि आप हलीम ही खा रहे हैं, लेकिन बस उनको ऐसा लगा कि उनको हलीम नहीं खानी, उनको ये सालन खाना है। तो मैंने ये वाला जो है उनको जल्दी से बना दिया। वैसे भी आजकल हमारे जो डिनर की चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं, उनके वो कुछ और चीज़ें खाते हैं और मैं जो हूँ मेरी रोटी राइस वगैरह जो है मैं नहीं लेती हूँ, तो मेरा जो डिनर है वो कुछ और होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उनको डिनर करवा दिया और उसके बाद अभी चाय जो है वो पियेंगे हम दोनों। और ये इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक ब्राउन ब्रेड के साथ मैंने अपना एक जो सैंडविच है वो तैयार कर लिया है। और मैं आजकल में ज़्यादातर जो हूँ वो डिनर में यही ले लेती हूँ, क्योंकि ये लाइट भी रहता है और ब्राउन ब्रेड के साथ है सारी मतलब इसमें हेल्दी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स भी सारी आ जाती हैं, चिकन भी आ जाता है, एग भी आ जाता है। तो जी यहाँ पर मेरा जो मज़ेदार सा सैंडविच आजकल मुझे ये अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये हो चुका है रेडी। और उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो रात हो ही चुकी थी और बस अभी मैंने सारी जो है क्लीनिंग वगैरह डन की, जो भी चीज़ें लाए थे उनको जल्दी से जो है वो समेटा, वॉश वगैरह किया और जगह पर रखा। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बैठ के जो है मैं अपना सैंडविच एंड करूँगी और हस्बैंड जो है वो चाय एंजॉय करेंगे। और उसके बाद जी ये एक मुझे मेरे फैमिली वालों ने बताया है कि जी रात को जब आपका मतलब 9 मंथ स्टार्ट हो तो फिर आपने जो है दूध लेना है 1 कप भर के और उसमें आपने 2 से 3 जो ड्राई डेट्स होती हैं, जो छुआरे होते हैं वो डालने हैं और उसको अच्छी तरह से जो है पकाना है। 1 टीस्पून या टेबल स्पून जितना भी क्वांटिटी में आप लाइक करते हैं इसमें देसी घी डालें। मुझे तो मतलब लग रहा था कि मुझसे पिया ही नहीं जाएगा, लेकिन सही बताऊं तो यार अच्छा लगता है, मतलब पीने में जो है वो आपसे पिया जाता है। वरना मैं तो बहुत डर डर के 1 टीस्पून भी इसमें डाल रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा और मुझसे पिया भी जाएगा कि नहीं, मुझे कहीं वॉमिट ही ना हो जाए। लेकिन जब आप इसको पिएँ तो चम्मच से मिक्स कर करके पिएँ तो बहुत अच्छा रहता है, मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है। मतलब दूध का फ्लेवर ऐसा नहीं होता कि आपसे पिया नहीं जाएगा। वैसे तो पूरे 9 मंथ्स जो है आप दूध लाजमी पिए। मैंने माशाल्लाह काफ़ी जो है वो दूध पिया, 2 ग्लास तो मैं लाजमी दिन में डेली के पीती थी। लेकिन अभी 9 मंथ में आके जो है मैंने अपना ये वाला जो है मिल्क स्टार्ट किया था, बल्कि मैंने 9 के भी कोई 15-20 दिन इसको मतलब मैंने जो है वो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि 8 मंथ से जो है ये स्टार्ट कर देना चाहिए, ये आपको काफ़ी जो है वो हेल्प आउट करता है और ताकत भी जो है वो देता है।
तो खैर जी यहाँ पर अभी आ चुका था नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का ये व्लॉग है। मैं सुबह सुबह उठी और विंडो पर जाकर देखा तो बड़ा ही ब्राइट ब्राइट सा डे था, लेकिन जितना ब्राइट लग रहा है बाहर उतनी ज़्यादा जो है ना वो सर्दी हो रही है, लेकिन ये बड़ा प्यारा सा व्यू लग रहा था तो मैंने जो है वो कैप्चर कर लिया। और उसके बाद ये उठते साथ यही काम होता है कि जी सीधे आ जाओ बस ये अपनी किचन में और जल्दी से जो हो अपना नाश्ता बनाओ। आजकल तो वैसे दिल करे भी तो मेरी रूटीन बड़ी ही जो है वो सिंपल सी है, वही मेरा डेली का नाश्ता है जिनमें कम कैलोरीज हों, जो कि मुझे मेरी डॉक्टर ने जो है वो सजेस्ट किया, तो बस मैं वो ही खाती हूँ। इसी तरह मतलब पानी मिक्स करके जो है वो चाय बना ली और साथ में जो है अंडा किसी भी फॉर्म में आपने लेना लाजमी है। तो मुझे क्योंकि नाश्ते में जो है वो थोड़ा रोटी वगैरह खाना आजकल अच्छा लग रहा है, तो मैं इस तरह से अंडे वाली जो रोटियां हैं वो बना लेती हूँ 2 अदद, और ये जो हूँ मैं खा लेती हूँ। ये देखने में 2 लग रही है लेकिन खाने में जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट जो है वो होती हैं। और उसके बाद जो रूटीन के जो काम होते हैं वही सब जो है चल रहे हैं यहाँ पर, क्लीनिंग वगैरह। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर सारी क्लीनिंग से डन होने के बाद बेबी की जो स्ट्रॉलर है वो भी आई थी और वो भी थोड़ी सी फिक्स होने वाली रहती थी। आधी से ज़्यादा तो मैंने और हस्बैंड ने उस दिन मिल के कर ली थी। और उसके बाद रायन हम इतना ज़्यादा तंग कर रहा था तो हमने जो है वो साइड पे रख दी थी, कि इसको जो है मैंने कहा था मैं बाद में जो हूँ वो खुद ही फिक्स कर लूँगी। तो खैर जी यहाँ पर अभी मैं सोच रही हूँ स्ट्रॉलर निकालते हैं और उसको फिक्स करते हैं, क्योंकि बस ये लास्ट टाइम है, कभी भी जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर रायन साहब को जो है एक अलग से ही शौक आया हुआ है कि जिस स्ट्रॉलर में जो है वो मैंने बैठना है। और मैं अपने हस्बैंड से पहले ही कह रही थी कि हमें डबल स्ट्रॉलर लेनी चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे होंगे तो बच्चे काफ़ी कॉपी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम फ़िलहाल अभी ये ले लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि रायन नहीं ज़िद करेगा कि उसको स्ट्रॉलर में बैठना है, और उन्होंने कहा था अगर ज़िद करेगा तो फिर हम न्यू जो है वो बाय कर लेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से रायन को जो है वो शावर करवाया। आजकल रायन इतना चूज़ी हुआ है कपड़ों के मामले में, बस अपनी पसंद के अलावा जो है ना ये कपड़े पहनता ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जी साथ ही साथ में, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना है, तो मैं अपने छिले की भी जो तैयारी है वो भी सारी हॉस्पिटल जाने से पहले करके जाऊँगी, ताकि कल को जो है मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या अगर मेरे हस्बैंड ने भी मेरी टेक केयर करनी हो तो उनके लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने जो है सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चारों मगज़, तिल, बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट, ये 6 चीज़ें जो है मैंने ले के इनको अच्छी तरह से देसी घी में जो फ्राई कर लिया था। अच्छी तरह से मुराद बस 2-3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को जो हूँ ना मैंने इनको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट सा बना लिया है, जो पहले आपके मतलब बेबी की डिलीवरी के जो 6 दिन के बाद जो मदर ने पीना होता है वो भी एक चीज़ होती है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये 6 दिन के हिसाब से जो है मैंने वो बना के जो है रख दिया है, कि कल को जो है फिर जब मैं बनाऊँगी फिर कंप्लीट इसकी आपके साथ जो हूँ मैं रेसिपी शेयर कर लूँगी। उसके अलावा जी हलीम जो है जब भी मैं बनाती हूँ मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, बल्कि ना भी बनाए तो एक्स्ट्रा हो ही जाती है, लेकिन मेरी वैसे भी पर्सनली कोशिश होती है कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे हलीम बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से चम्मच से खाना भी जो है वो बहुत अच्छी लगती है और नान से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो मुझे नान रोटी भी मना है, लेकिन बस मैं बहुत मजबूर हो गई थी दिल से, और मैंने कहा बस ये एक छोटा सा बिल्कुल नान है, काफ़ी लाइट वेट है, तो ये तो आज मैं जो हूँ वो खा के ही रहूँगी। तो खैर जी बड़ा ही मज़ा आया, बहुत 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 ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी हलीम बनी थी, हलीम एंजॉय किया। उसके बाद टाइम आ चुका था जी यहाँ पर नमाज का, और नमाज के बाद जो है फिर आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा एक माशाल्लाह से जो मैंने आपको कहा था कि मैंने 9 मंथ में जो है ना अपना एक पूरा कुरान पाक जो है वो ख़त्म करने की मेरी विश थी, क्योंकि कहते हैं 9वें महीने में जब माँ कुछ भी पढ़ती है तो बच्चा जो है वो सारा कुरान पाक जो है वो सुनता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा 9वें महीने में, बल्कि विद इन 15 to 20 डेज़ आई थिंक, मेरा जो माशाल्लाह से पूरा कुरान पाक है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि तबीयत भी ऐसी थी, ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता। तो खैर लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत मदद की, और यहाँ पर जी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मेरा कुरान पाक तो मैं यहाँ पर अभी ख़त्म दिलाने लगी थी। और ये हलवा जो है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। अगर आप में से कभी किसी ने इस तरह का खाया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन बस मैं सोच रही थी कि मीठे में क्या बनाऊँ, कुछ डिफरेंट सा बनाऊँ और अच्छा सा जो है वो बनाते हैं। वैसे भी सर्दी भी जो है वो आ गई है, और कुछ हेल्दी और ताकत वाला सब जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी सी जो है वो सूजी ले ली और थोड़ा सा जो है वो बेसन ले लिया, मतलब 2 टीस्पून जो है, बल्कि 3 टीस्पून जो है वो सूजी ली होगी और हाफ़ कप जो है वो बेसन लिया होगा। तो इनको मैंने अच्छी तरह से जो है वो भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें देसी घी जो है वो डाला, फिर उसके साथ भुनाई की। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया, और उसके बाद सिंपल मैंने इसमें जो है वो चीनी ऐड कर दी, और इसमें काफ़ी सारा जो क्रश्ड कोकोनट होता है वो डाला, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले, और बस यहाँ पर जो है मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी। और इसको जो है अच्छी
तरह जो है आपने भूनना है। और इसमें बाद में मैंने मज़ीद जो देसी घी है ज़्यादा सारा करके वो भी डाला था, ताकि मैंने कहा यार अच्छी बात है, चलो देसी घी जो है आजकल वैसे ही मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सर्दियों में देसी घी जो है वो अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं देसी घी डाल के इसकी जो है वो भुनाई की। और देसी घी का जो इसमें फ्लेवर है, या ये हलवा जो इतने मज़े का बना था, इतना 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 टेस्टी कि मुझे हलवे यूजुअली पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरा दिल भी कर रहा था। और ये वाला जो हलवा है ये मज़े का भी बहुत ज़्यादा जो है वो बना था। काफ़ी स्टिकी हो गया था, इसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने इसको इस अच्छे से जो है रोस्ट करना है, फ्राई करना है। और जब ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो बस ये आपका जो हलवा है ये रेडी है। और इसमें आप जितने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ना उतना ही जो है आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए मैंने भी इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाले भी थे और गार्निशिंग में जो है वो भी डाले थे। तो ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वाकई में यार मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी बना था, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से जो है ये बन जाता है। और बेस्ट टिप ये है कि आपने इसको जब भी खाना है, आपने इसको माइक्रोवेव में अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट्स के लिए जो है वो आपने इसको गर्म करना है, और आपने फिर खाना है। तो इतना मज़े का आपको हलवा लगेगा ना, आप लोग ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें यहाँ पर जो है इसको मैंने 2 मिनट्स के लिए ओवन में लगा के जो है वो गर्म कर लिया, और इतना कोई मज़ेदार जो है वो लग रहा था ना। मैंने इसमें मीठा भी जो है वो काफ़ी कम रखा था, क्योंकि मुझे मीठा भी जो है वो आजकल में बना है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मज़ेदार सा जो है वो रेडी हुआ था। और अच्छा जी, उसके अलावा आपने अपने लास्ट डेज़ में 9 मंथ में स्पेशली डेली जो है वो सूरत मरियम पढ़नी है। इससे बहुत ज़्यादा जो है आपकी डिलीवरी में भी आसानी रहती है। और इसको आपने एक गिलास पे कहते हैं कि पानी पे दम करके फूंक मार के पूरी जो सूरत मरियम है वो आपने डेली पढ़नी है, पानी पे फूंक मारनी है, और फिर आपने वो जो पानी है वो पीना है। और जब आपकी डिलीवरी का जो टाइम है वो होगा तो इंशाल्लाह ताला मैंने बॉटल भर के रख लिया। जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला ये मैं अपने साथ भी लेके जाऊंगी, और जब मेरा डिलीवरी का टाइम होगा तो उससे पहले या हॉस्पिटल में सारा जो है मैं यही वाला जो हूँ पानी पीऊँगी। बाकी भी आप जो भी पढ़ते रहें तो पानी पर जो है वो दम करते रहें, जैसे रोज़ाना बंदा कुरान पाक पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, तो उसके बाद जो है वो कर दें। अल्लाह पाक आपकी मदद करते हैं और सब कुछ जो है इंशाल्लाह ताला अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद बस ये यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो, और बस ये सामने स्क्रीन पर जो वीडियोस नज़र आ रही हैं उनमें से किसी को भी क्लिक करें और करें वॉच, आपको लगेंगी बहुत ज़्यादा अच्छी। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में, एक बहुत अच्छे व्लॉग में। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।